हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम एनडीए 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2016 के सेकंड पेपर है। फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को किया था। आज की वीडियो में हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों के क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कर लेते हैं क्योंकि कम ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फिर डिस्कस करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एनडीए ने उस टाइम पे पूछे थे जो 2016 में थे। स्क्रीन आपको विजिबल हो गई होगी और आपको वर्ड्स भी दिखने लगे होंगे कि वर्ड्स यहाँ पर हमारे सामने कौन कौन से हैं। तो सिनोनिम का क्वेश्चन फर्स्ट वर्ड लिखा है यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी। देखो, जैसे हम होटल मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें हम एचएम में क्या करते हैं, उसमें हॉस्पिटैलिटी भी सिखाया जाता है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि किसी का अतिथि कोई भी गेस्ट आता है उसको वेलकम कैसे करना है, ये सारे कुछ एटिकेट सिखाए जाते हैं। तो उसी को हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर डॉक्टर ऑफ अ ड्यूटी तो आप बिल्कुल वैसे कैंसिल कर दोगे। अब यहाँ पर क्लीननेस भी आप काट दोगे। अब दो वर्ड आपको कंफ्यूज करेंगे, या तो काइंडनेस होता है, कहीं ना कहीं इसका मीनिंग काइंडनेस भी होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो मीनिंग आएगा वो क्या आएगा, जेनरसिटी शोन टू गेस्ट। गेस्ट के लिए हम जो जेनरसिटी शोन करते हैं उसके लिए बोल देते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि आओ बैठो चाय पियो पानी पियो ठंडा पियो गर्म पियो, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या वर्ड्स बोल सकते हैं। इसके लिए हम एक तो वर्ड बोल सकते हैं, हम उसको वेलकम कर रहे हैं तो आप उसको वेलकम बोल सकते हो। आप उसको कोडाइल भी बोल सकते हो, कोडाइल। आप उसको कोडाइलिटी बोल सकते हो क्योंकि कोडाइल हमने सुना ना, यू आर कोडाइली वेलकम लिखा होता है। तो आप इसको कोडाइली भी बोल सकते हो और आप इसको हमने एक वर्ड जेनियल किया था तो आप इसको जेनिलिटी भी बोल सकते हो, है ना। जैसे हमने कंजीनियल किया था, इसमें जो कोडाइल में हमने क्या क्या वर्ड्स किए थे, कंजीनियल किया था, जेनियल किया था, एमिकेबल किया था, है ना, एफेबल किया था और एमिकेबल किया था, फ्रेंडली किया था। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये सिनोनिम्स ही होते हैं एक तरह से, किसी का सत्कार करना, उस टाइप का वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड अगर हम चलते हैं, बहुत सिंपल सा वर्ड है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल लिखा है। अगर एक नॉर्मल बंदा इसको बिना स्टेटमेंट पढ़े पढ़ेगा तो बिना स्टेटमेंट पढ़े इसका आंसर निकालेगा तो इसका आंसर क्या निकालेगा, वो बोलेगा कि ये इसका आंसर जो होगा ये प्लेनेटरी होगा, यानी प्लेनेट से रिलेटेड होगा। अगर ये प्लेनेटरी होगा तो आप इसको कुछ कुछ ऐसे भी बोल सकते हो ना, आपने वर्ड सुना होगा ये ऐसे यहाँ पर ये। तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ये तो सीधा हम बोल देंगे कि भाई ये तो कुछ एस्ट्रोनॉमिकल चीजों के बारे में बात कर रहा है। पर यहाँ पर ये रेंट की बात कर रहा है। हाउस रेंट इन द सिटीज लाइक मुंबई एंड दिल्ली हैज राइजन टू एस्ट्रोनॉमिकल फिगर। तो एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब उनका बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो बहुत ज्यादा के लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक्सोर्बिटेंट बोलेंगे। तो एक्सोर्बिटेंट को हम क्या बोल देते हैं, एक्सेसिव बोल देते हैं। जब किसी भी चीज की प्राइस या कोई भी चीज एक्सेसिव मात्रा में हो जाता है, आप इसको इनऑर्डिनेट भी बोलते हो। तो इनऑर्डिनेट का मतलब भी वही होता है, जो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो आप इसको एक्सेसिव इस टाइप का सेंस बोल सकते हो। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कमर्शियल होगा नहीं यहाँ पर, इलॉजिकल होगा नहीं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, 13 पे। देखो 13 में लिखा है अप्रोप्रिएट। ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, इसका सिनोनिम आपने बताना है। तो अप्रोप्रिएट को हम क्या बोलते हैं, सूटेबल बोल देते हैं। इसके आपने एक वर्ड सुना होगा एप्ट, है ना। एप्ट को आपने एक वर्ड और सुना होगा कि बहुत ही प्रॉपर ये टाइटल इसका, या आप इसको रेलेवेंट भी बोल सकते हो। जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही सूटेबल टाइटल है इसका, बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइटल है, बहुत ही प्रॉपर है, रेलेवेंट आप इसको बोल सकते हो। इसके लिए एक वर्ड आप और बोल सकते हो, पर्टिनेंट, है ना, जो उससे रिलेटेड ही है वो, जैसे बात की गई है। और इसको आप एप्लीकेबल भी बोल सकते हो कि ये जो टाइटल है ना इस मूवी का, इस प्ले का, इस ड्रामा का, वो अप्रोप्रिएट है, ये एप्लीकेबल है। इफेक्टिव आप यहाँ पर बोलोगे नहीं, मॉडर्न आपको पता है, ग्रोविंग आप बोलोगे नहीं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड जो लिखा है ना, इन आर्म्ड लिखा हुआ है, इन आर्म्ड। तो इसका जो मतलब होगा ना कि किसी चीज में बहुत ज्यादा लीन हो जाना, किसी चीज में खो जाना टाइप का होगा। तो उस टाइप का वर्ड होता है। देखो कंसर्न भी तो इसका आएगा नहीं। ये जो ऑब्सेस्ड विद और जो इम्ब्यूड विद होता है, इसके मीनिंग भी समझते हैं, लेकिन इसका जो मतलब बनेगा वो वेरी फॉन्ड ऑफ बन जाएगा। आप किसी चीज के बहुत शौकीन हो गए, ही वॉज एनॉर्म्ड ऑफ हिज ओन गोल्डन वॉइस। तो उसकी वो शौकीन हो गया, किसी चीज के शौक हो जाना, यानी आप इसको बोल सकते हो इन लव विद, इन लव विद, ये इसका आंसर बन जाएगा, इन लव विद। और अगर मैं इसको और देखूंगा तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ ना, आपने एक वर्ड सुना होगा ये, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो, इन फैचुएटेड विद। तो ये भी इन इन्फेक्चुएशन जो होता है ना, आप इसको स्मिटन भी बोल सकते हो, स्मिटन विद। तो इस टाइप का जो वर्ड होता है ना, इसके लिए हम बोल देते हैं। तो आपको स्मिटन विद भी आप इसको बोल सकते हो, इंचैंटेड विद भी बोल सकते हो, फैसिनेटेड बाई, कैप्टिवेटेड बाई भी इसके लिए आप वर्ड बोल सकते हो। अब ऑब्वियस्ट का मतलब तो किसी चीज में इनग्रॉस हो जाना होता है, इसका मतलब होगा किसी चीज में लीन हो जाना, तो ये इनग्रॉस हो जाएगा। तो आप इसको इनग्रॉस्ड विद बोल दोगे, है ना। या प्री ऑक्यूपाइड विद भी बोल सकते हो, इस तरह से किसी चीज में हो जाना, ऑब्वियस हो जाना। या इम्ब्यूड का मतलब भी लगभग वही होता है कि आप किस चीज में क्या हो गए। इम्ब्यूड का मतलब होता है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इनग्रेन। तो इनग्रेन का मतलब
हो गया कि फिल्ड विद, आप जैसे बोलते हैं ना फिल्ड विद जॉय, उस टाइप का वर्ड होगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। येलो जर्नलिज्म का मतलब सेंसेशनल जो न्यूज होती है उसको बोल देते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन बिल्कुल होगा नहीं। वल्गर तो आपको पता है कि वल्गर जैसे मूवी में बहुत ही वल्गर सीन होते हैं, जिसको आप ऑफ सीन भी बोल देते हो। वल्गैरिटी है जिसमें अब्यूसिव टाइप की चीजें की गई है। सीजनल रिपोर्टिंग नहीं बोलेंगे, सीजनल रिपोर्टिंग नहीं बोलेंगे इसको, इसको लाउड जेस्चर टाइप का हम बोल सकते हैं। देखो सेंसेशनल सेंसेशनल न्यूज होती है तो मिस इंटरप्रिटेशन नहीं, यहाँ पर वल्गराइजेशन भी नहीं है। सेंसेशनल रिपोर्टिंग, यस सेंसेशनल न्यूज, ये इसका आंसर बनेगा। लाउड जेस्चर नहीं बनेगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये तो सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे। अब चलते हैं हम एंटोनिम्स के क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्या वर्ड है। देखो सेंटेंस का एक तो मतलब आपको पता है कि सेंटेंस जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, बट कल्प्रिट को सेंटेंस किया गया तो उसको सजा दी गई है। तो सजा दी गई मतलब उसको पनिश किया गया है, तो इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, उसको एक्विट कर दिया गया है। ठीक है। अब तो आप बोलोगे पार्डन भी तो हो सकता है। देखो पार्डन नहीं होगा, पार्डन तो आपको पता है ना किसी को माफ करना होगा, यहाँ पर तो उसको रिलीज करना हो गया। एक्विट का मतलब क्या होता है, इसको हम एक टर्म बोल देते हैं एक्स कल्पेट करना। एक्स कल्पेट। और एक्स कल्पेट के लिए हम एक वर्ड बोल देते हैं एजोनरेट कर देना उसको। एजोनरेट, एजोनरेट, एजोनरेट भी होगा, आर है वहां पर। और इसको आप एब्सॉल्व भी बोल देते हो। किसी को फ्री फ्रॉम ब्लेम कर देना, एब्सॉल्व का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम। उस पे जो आरोप लगाए गए थे ना, उन आरोप से उसको क्या कर दिया है, बरी कर दिया है, उसको रिलीज कर दिया गया, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसको विंडिकेट भी एक वर्ड यहाँ पर बोल सकते हैं, विंडिकेशन से बना है, तो ये भी फ्री करने होते हैं एक तरह से। तो ये आप इसको ऐसे बोलोगे तो एक्विट इसका आंसर बनेगा। ठीक है। पनिश नहीं बनेगा तो सिनोनिम बन जाएगा। रिलीफ भी नहीं बनेगा इसका आंसर, और पार्डन भी नहीं बनेगा, तो ये बनेंगे नहीं। अब सेंटेंस का जो मतलब होता है, इसका मतलब हमने क्या बोला, किसी को बोलते हैं ना वर्डिक्ट देना, तो सेंटेंस का मतलब हो गया किसी को सजा सुनाना। तो सजा सुनाने को क्या बोलेंगे, या तो जजमेंट देना, डिसीजन देना, या वर्डिक्ट देना, उस टाइप का ये वर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, थ्रिफ्टी। देखो हमने थ्रिफ्टी का मतलब तो वो होता है जो बंदा बहुत ज्यादा प्रूडेंट होता है। तो जो प्रूडेंट बंदा होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि बहुत ही इकोनॉमिकल बंदा है ये। इकोनॉमिकल का मतलब क्या हो गया, बहुत इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है बहुत ही जुडिशियस है वो बंदा। अब उसको आप प्रोविडेंट भी बोल सकते हो। प्रोविडेंट, आपने प्रोविडेंट फंड सुना होगा। तो इस तरह का ये बंदा होगा जो बहुत ही केयरफुल पर्सन होता है, थ्रिफ्टी होता है वो। लेकिन इसका उल्टा क्या हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा ये एक्स्ट्रावेगेंट। देखो वैसे तो इसका उल्टा केयरलेस भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो सूटेबल आ रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रावेगेंट आ रहा है। तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है, इसको हम एक वर्ड और बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। इसको हम स्पेंड थ्रिफ्ट भी बोल देते हैं। तो स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब वो पर्सन होता है जो वेस्टफुल होता है, जो ज्यादा पैसे उड़ाता है। आप इसको वेस्टफुल भी बोल सकते हो, है ना। और जो ज्यादा पैसा उड़ाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोफिलीगेट भी बोल देते हो। आप इसको प्रोफिलीगेट भी बोल सकते हो, प्रोफिलीगेट। और इसके लिए एक वर्ड स्क्वेंडरिंग भी आता है, जो इस बार के एग्जाम में पूछा गया था, तो आप इसको स्क्वेंडरिंग भी बोलोगे। स्क्वेंडर कर देना, स्क्वेंडरिंग कर देना। और स्क्वेंडरिंग को हम क्या बोलते हैं, फ्रिटर अवे भी बोल देते हैं। ये दोनों वर्ड 2024 के एनडीए में पूछे गए थे, सेकंड वाले पार्ट में एंटोनिम्स में। तो इसको आप फ्रिटर अवे भी बोल सकते हो, पैसा उड़ाना, है ना। इस टाइप का पोर्शन होगा। अब यहाँ पर केयरलेस ज्यादा सुटेबल वैसे बन सकता था अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं दिया होता। तो ज्यादा सुटेबल इसके लिए क्या बन रहा है, एक्स्ट्रा वेगेंट बन रहा है, क्योंकि हमने उल्टा निकालना है। सेंटिमेंटल होगा नहीं यहाँ पर। इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट क्या होते हैं, जो हमारे नेचुरल इंपल्सेज आते हैं, जो स्पॉन्टेनियस होता है, इंस्टिंक्ट होता है, बोलते हैं ना ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ये। जो स्पॉन्टेनियस है, जो जो बोलते हैं ना, जिसको आप बोलते हो बहुत ही नेचुरल टाइप का, उसको बोल देते हैं। तो ये तो इसका बनेगा नहीं। 18 पे चलते हैं। देखो मैच्योर तो बताइए आपको, जो बंदा बहुत ही मैच्योर होगा, है ना। इमेच्योर का मतलब क्या हो गया, जो बंदा मतलब इमेच्योर काइंड ऑफ पर्सन होगा वो। तो इमेच्योर के लिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अगर माना कि यहाँ पर हम देखेंगे सीजन्ड, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो सीजन्ड का मतलब होता है कि जो बंदा बहुत ज्यादा मैच्योर होगा। मैच्योर के लिए हम एक टर्म बोलते हैं वेटरन। आप बोलोगे वेटरन तो उस बंदे को बोलते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है। तो आप इसको एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो। ये वेटरन वर्ड बहुत बार आता है। वेटरन का मतलब होता है कि अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। जैसे हम सचिन तेंदुलकर जी को एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। मास्टरियो भी उसको बोला जाता है, और वैसे थोड़ा सा वर्चस्व भी बनता है। और वर्चस्व का मतलब होता है थोड़ा सा जो डेफ्ट होता है, स्किलफुल पर्सन होता है, कॉम्पिटेंट काइंड ऑफ पर्सन होता है। तो इस तरह के पर्सन को इसको आप बोल सकते हो। और इसके लिए आप एक वर्ड और बोल सकते हो, अडेप्ट, ये वाला अडेप्ट। ठीक है। तो ये भी स्किलफुल की तरह ही होता है। और बाकी आपने इसको एक डेक्स्ट्रस भी सुना होगा, एक एम्बी डेक्स्ट्रस भी सुना होगा, वो थोड़ा सा दूसरे सेंस में चला जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो बनेगा ना, वो ये बनेगा, मैच्योर टाइप का पर्सन, मतलब एक्सपीरियंस पर्सन है। इमेच्योर पर्सन को हम क्या बोल देते हैं, इमेच्योर पर्सन को हम टाइरो, हमने एक वर्ड सुना होगा आपने, एक वर्ड आपने नोविस सुना होगा, है ना। या इसको हम ग्रीन हॉर्न भी बोल देते हैं। ग्रीन हॉर्न का मतलब इमेच्योर होता है। आप इसको ग्रीन हॉर्न भी बोल सकते हो, ग्रीन हॉर्न। और वैसे एक वर्ड और सुना होगा आपने, वेट बिहाइंड द एयर।
बट बिहाइंड द एयर का मतलब होता है जो इनएक्सपीरियंस पर्सन होता है, ईडियम्स और फ्रेजेस के फॉर्म में आता है। देखो, शो योर हैंड या शो माई हैंड का मतलब होता है लोगों को अपने प्लान के बारे में पहले ही बता देना। इसके लिए कुछ कुछ एक वर्ड और बोल देते हैं हम, मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ये भी लगभग वही मतलब होता है। तो इसका मतलब कि आप अपने प्लान के बारे में लोगों को बता रहे हो। इसका उल्टा क्या होगा, आप कंसील मतलब छुपा रहे हो। यील्ड होगा नहीं, सरेंडर करना होता है यील्ड, या सबमिट करना होता है। शेक हैंड्स तो नहीं होगा यहाँ पर, लूज योर ग्राउंड भी नहीं होगा, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आप छुपा रहे हो, यहाँ पर आप बता रहे हो लोगों को, डिस्क्लोज कर रहे हो अपने प्लान को। स्पिल द बीन जैसा हो रहा है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कंसील कर रहे हो, है ना, छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, कवर कर रहे हो। सेगेसियस का मतलब होता है जो जिस पर्सन के अंदर विजडम होता है, ज्ञान होता है। तो सेगेसियस मतलब विजडम बोल लो आप इसको। देखो, आपने एक वर्ड ये सुना होगा, तो ये इसी से बना हुआ है, तो ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्ञानी होते हैं ना, तो उस टाइप का बंदा होता है, नॉलेजेबल बोल लो इसको आप, है ना। हॉटी तो आपको पता है कि जो बहुत ही इंसोलेंट होता है, बहुत ही वैन ग्लोरियस टाइप का पर्सन होता है, बहुत ही बोलते हैं ना प्राउडी टाइप का पर्सन होता है, उस टाइप का है ये। कनिंग आपको पता है नेगेटिव सेंस में जाता है, क्लेवर जैसा बन जाता है, इसका मतलब ये और ये तो होगा नहीं। क्रूड रूड तो आपको पता है, वही रूड जो और हॉटी हो गया एक जैसे ही हो गया ना। सुपर सीरियस भी इसके लिए हमने वर्ड यूज किया होगा। और अनवाइज इसका आंसर बन जाएगा, तो अनवाइज हो जाएगा ये इसका मतलब वाइज होता है, यानी सेगेसियस का मतलब होता है वाइज। आप जो उसका उल्टा हो गया वो अनवाइज हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड्स थे ये पूछे गए थे, कुछ वर्ड्स तो काफी रिपीट हुए हैं, लेकिन एक दो वर्ड्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम यूज हो रहे हैं। और अगर आप देखोगे मेरी जो प्रीवियस ईयर सीडीएस की वीडियो, पीआईक्यू वाली जो वीडियो मैंने सीडीएस में बना रखी है, अगर आप उसको प्रॉपरली देखते हो 2009 से लेकर 2024 तक, आपको इतना पता लगेगा कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनमें वही वर्ड्स हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, मोस्टली वही हो रहे हैं। देखो, दो चार अगर वर्ड्स नहीं आते हैं वो कोई बात नहीं है, वो उतने से मैटर नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट आपका एक बेस तो बनेगा उससे। तो मैं तो आपको हाईली रिकमेंड ये करता हूँ कि वो वीडियो जरूर देखो, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो वर्ड्स वही आते रहते हैं। और उन्हीं वर्ड पे आपने पहले अपनी कमांड बना लेनी है, उसके बाद आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो एक्स्ट्रा कर लो, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनसे भी आपका काम चल जाएगा। आपको मीनिंग पता है, एलिमिनेशन निकालोगे, एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाल दोगे, कई तरीके प्लस माइनस वर्ड्स होते हैं। तो ये सारी चीजों का आप जरूर ध्यान रखोगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।